Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am Muhammad Ishtiyaq, your biology teacher from Hadaf Group of College. Dear student, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है और ये सेकेंड ईयर का बायोलॉजी का कोर्स है। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ किडनी। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ किडनी। कल भी हमने किडनी के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह कहाँ पे किडनी पड़ी है, किस तरह है, उसके शेप के बारे में, उसके कलर के बारे में, ये हमने डिस्कस किया था। आज जो बाकी रहता है वो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ किडनी में सबसे पहले हम डायग्राम पे जाएंगे कि इसमें डायग्राम क्या है। अगर आप देखें इस डायग्राम में जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है या जो लेयर है उसको मैंने एक का नाम दिया है और वो वन यहाँ पे लिखा गया है रीनल पेरिटोनियम। क्या? रीनल पेरिटोनियम। ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है और इसका फंक्शन क्या है कि ये किडनी का आउटर मोस्ट कवरिंग है और किडनी की प्रोटेक्शन करती है। अब इसी के साथ साथ ये एमसीक्यूज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ किडनी इज नोन एज रीनल पेरिटोनियम। इसी तरह जो सेकेंड पार्ट है इसको हम कहते हैं रीनल कार्टेक्स। क्या? रीनल कार्टेक्स, आउटर रीजन ऑफ किडनी। ये कौन सा कार्टेक्स क्या है? आउटर रीजन है। आउटर रीजन है ह्यूमन किडनी का, उसको क्या कहते हैं? रीनल कार्टेक्स। अब नंबर थर्ड वन वो हमारे पास है रीनल मेड्यूला या रीनल मेडोला। रीनल मेडोला इनर रीजन है ह्यूमन किडनी का। कौन सा रीजन है? इनर पार्ट या इनर रीजन। यह ह्यूमन किडनी का इनर पोर्शन है। अब रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडोला हम तफसील से पढ़ेंगे आगे कि कॉर्टेक्स क्या है और मेडोला क्या है। जिस तरह कॉर्टेक्स में फिर हम स्टडी करेंगे कि रीनल कॉर्टेक्स में हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स है और रीनल कार्पसल है, इसी तरह मेडोला में अपनी चीज़ें हैं। अब नंबर फोर्थ वन हमारे पास जो है वो है पायरामिड्स। पायरामिड्स ये कून शेप स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं? कून शेप स्ट्रक्चर। ये आपको जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है ये कून शेप स्ट्रक्चर कौन है? पायरामिड्स है। कौन है? ये मेडोला में मौजूद होते हैं। और इस पायरामिड से फिर यूरिन टुवार्ड्स पेल्विस आता है। नंबर 5 हमारे पास क्या है? हाइलस। हाइलस के डिप्रेशन को कहते हैं। कल भी मैंने इसको डिस्कस किया था कि हाइलस क्या है? जो किडनी यहाँ पे नोच या डिप्रेस या इन्विजिनेट हुई है इसको हम क्या कहते हैं? हाइलस। हाइलस के थ्रू किया जाता है, ये याद रखें कि हाइलस के थ्रू हमारे पास रीनल आर्टरी और वेंस एंट्री करते हैं। रीनल आर्टरी और रीनल वेंस यहाँ पे मौजूद होते हैं और यूरेटर बाहर निकलता है। रीनल आर्टरी और न्यूरॉन्स एंट्री टू किडनी थ्रू हाइलस, जबकि हमारे पास जो रीनल वेन है और यूरेटर ये लीव द किडनी, ये लीव द किडनी, ये किडनी से बाहर निकलते हैं। अब आ जाए नंबर 6 पे पेल्विस। पेल्विस ये दरमियान एरिया है जहां से यूरेटर में फिर यूरिन मूव होता है। इन पायरामिड से यूरिन यहाँ पे जमा हो जाता है, फिर यहाँ से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे जो रेड कलर का नंबर 7 पे आपको दिखाई दे रहा है यह हमारे पास रीनल आर्टरी है। आगे हम पढ़ेंगे फिर इसको एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल में डिवाइड करेंगे कि एफेरेंट आर्टेरियोल क्या है और इफेरेंट आर्टेरियोल क्या है। और नंबर 8 जो हमारे पास जो ब्लू कलर का नजर आता है ये रीनल वेन है। क्या है ये रीनल वेन, रेड कलर एंड ब्लू कलर। अब नंबर 9 की तरफ अगर हम जाए तो ये क्या है? यूरेटर है।
यूरेटर, ह्यूमन किडनी 2 है तो यूरेटर भी 2 होंगे। अगर हम यहाँ पे एक और किडनी बना ले तो यहाँ से भी एक यूरेटर निकला होगा। और इस यूरेटर का मेन फंक्शन क्या है कि ये यूरिन को पेल्विस से टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर लेके आता है। कहाँ से? यूरिन को पेल्विस से टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर मूव करता है या लेके आता है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर की तरफ नंबर 10 हमारे पास ये है, ये स्ट्रक्चर पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है। किसका? मस्कुलर स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर का। यूरेटर से जब आ जाता है यूरिन तो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 0.5 लीटर टू 1 लीटर है। फिर यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो लास्ट वन है, यहाँ पे जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये असल में क्या है? स्फिंक्टर है। क्या है? स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर हमारे पास मसल्स ऑफ रिंग्स होते हैं और इसका काम क्या होता है? जब ये रिलैक्स होते हैं तो ये अलाउ करते हैं यूरिन को टुवर्ड्स यूरेथ्रा। When this sphincter relaxes, then the urine let pass towards the urethra. अब यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा, ये हमारे पास यूरेथ्रा है, एक ट्यूब है जिसके जरिए एक्सटीरियर एनवायरनमेंट को किया जाता है, यूरिन जाता है। एक्सटीरियर एनवायरनमेंट को किया जाता है, यूरिन जाता है। तो ये हमारे पास ओवरव्यू हो गया टोटल किडनी का कि किडनी के अंदर क्या है, उससे क्या अराइज हुआ है और उसके अंदर कौन गए हैं। ये हमने टोटल 11 पार्ट्स इसके पढ़े, जिसमें सबसे पहले आ गया रीनल पेरिटोनियम, सेकंड में रीनल कार्टेक्स, रीनल मेडोला, पायरामिड्स, हाइलस, पेल्विस, रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड नंबर 11 यूरेथ्रा। अब ये बाकी चीजें कुछ हमने कल डिस्कस किए थे। अब इसमें जो यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा ये रहते हैं। आज हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे कि यूरेटर का क्या काम है, यूरिनरी ब्लैडर किस तरह है और इसका काम क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, यूरेथ्रा मेल में किस तरह होती है, फीमेल में किस तरह होती है और इनके काम क्या होते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड टू डिस्कस यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, यूरेटर्स। यूरेटर्स 2 है, 28 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। कितनी? 28 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लेंथ है। और पेयर ऑफ नैरो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम हाइलस ऑफ किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। पेयर है। पेयर का मतलब क्या है कि ह्यूमन बॉडी कंटेन 2 किडनी, तो हर एक किडनी से जो यूरिन पास होगा टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर, तो हर एक के लिए एक ट्यूब, एक पाथवे की जरूरत होगी। तो इस वजह से ह्यूमन बॉडी में 2 यूरेटर मौजूद है। नैरो है, मस्कुलर है, मसल से बने हुए हैं। मस्कुलर का मतलब क्या है? मसल से बने हुए ताकि वो एक्सपेंड और रिलैक्स हो सके। ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक, ट्यूबुलर का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर मैं इसको खोल दूं तो इसका अंदर खाली है। अगर ये खाली ना हो तो इसमें से वाटर या एनी चीज मूवमेंट नहीं करेगा। ये भी ट्यूबुलर है ताकि इसमें से इनसाइड यूरिन मूवमेंट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाऊं, इट इज जस्ट लाइक अ ट्यूब, इसमें से फिर आसानी से मूवमेंट होगा। इज इट क्लियर? तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। कहां से अराइज होता है? अराइज फ्रॉम हाइलस। हाइलस और डिप्रेशन इन्विजिनेशन का जो जिक्र मैंने किया था, वहां से अराइज हो जाता है और कहां जाता है? किडनी के हाइलस से टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ
आ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर की तरफ क्यों आता है? क्योंकि पेल्विस से यूरिन कहाँ मूव होगी? टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। अब इसका फंक्शन क्या है? किसका? यूरेटर का मेन फंक्शन क्या है? पास यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, या फ्रॉम किडनी की जगह यहां पे फ्रॉम पेल्विस ऑफ किडनी भी आप लिख सकते हैं। किडनी के जो पेल्विस है वहां से यूरिन को पास करता है और कहां पहुंचा देता है? यूरिनरी ब्लैडर। क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में यह खूबी है कि वो वहां पे इसको स्टोर कर सकता है। तो ये याद रखें कि अगर यूरेटर बंद हो जाए ड्यू टू एनी टाइप ऑफ स्टोन्स या इन्फेक्शन की वजह से, तो बहुत सख्त पेन होगा। क्यों पेन होगा? क्योंकि पेल्विस में यूरिन जमा होगी, लेकिन वो यूरिनरी ब्लैडर तक नहीं जाएगी, जिसकी वजह से सीवियर पेन फील होता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर पियर शेप्ड सैक, और कहां पे मौजूद है? पेल्विक रीजन, और पेल्विक रीजन एब्डोमिनल कैविटी में है। हमारा जो पेल्विक गर्डल जिसको हम कहते हैं, जहां से लिम्स निकले हुए हैं, ये हमारा पेल्विक रीजन है, और ये कहां पे आता है? एब्डोमिनल कैविटी में। और पेयर शेप सेक का मतलब क्या है? पियर नशपाती को कहते हैं, सेक कहते हैं तेलानुमा। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या है? ये जस्ट लाइक पियर शेप सेक, ठीक है। ये तेलानुमा स्ट्रक्चर है। हैज थिक मस्कुलर वॉल, हैज थिक, इसके जो वॉल्स है कहते हैं कि ये थिक होते हैं। क्या होते हैं? थिक। इसके वॉल्स थिक होते हैं। थिक मस्कुलर, मसल से बने होते हैं वॉल्स, अलाउ एक्सपेंशन, जिसकी वजह से इस मस्कुलर वॉल की वजह से ये एक्सपेंड हो सकती है। इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से जब इसमें यूरिन आता है तो ये एक्सपेंड और रिलैक्स आसानी से कर सकता है। तो इन मस्कुलर वॉल का मेन फंक्शन क्या है? टू अलाउ द यूरिनरी ब्लैडर टू एक्सपेंड। नेक्स्ट, इसमें कैन स्टोर अबाउट 0.5 to 1 लीटर यूरिन। देखे जरा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 0.5 to 1 लीटर यूरिन स्टोर कर सकता है। बास बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 400 मिलीलीटर टू 500 मिलीलीटर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपके टेक्स्ट बुक में ये फिगर है तो आप टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करें। तो ये यहाँ पे कितना यूरिन स्टोर हो सकता है? 0.5 to 1 लीटर यूरिन स्टोर हो सकता है। इस तरह नहीं होता कि किडनी से यूरिन आ गया, पेल्विस से तोड़ा तो 0.2 लीटर यूरिन आ गया तो फौरन आप खारिज करेंगे, नहीं। जिस तरह आप लोग देखते हैं, हम सुबह नाश्ता करने के बाद 3 या 4 या 5 घंटे के बाद हमें अर्क टू यूरिनेट, हमें हाजत पेश होती है यूरिनेशन की। अब इस तरह नहीं होता कि 5 घंटे बाद वहां पे सारा पेल्विस में जमा हो जाता है, फिर वहां से ब्लैडर में आता है और आप फौरन, नहीं। किडनी अपना फंक्शन करता है, थोड़ा बहुत यूरिन हर टाइम वो जो बनाता है पेल्विस से वो ब्लैडर में आता है और ब्लैडर में फिर वो जमा होता है। जब ब्लैडर फुल हो जाती है, 0.5 to 1 लीटर यूरिन जमा हो जाती है, फिर उसके बाद अर्क टू यूरिनेट, हाजत पेश आती है कि हम क्या करें? यूरिन करें। तो ये इसका जो लोअर पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है लोअर पार्ट कंटेन 2 rings of muscle fibers called sphincters, जिसको हम क्या कहते हैं? स्फिंक्टर्स। ये यहां पे 2 rings ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्फिंक्टर्स। और इन स्फिंक्टर्स का मेन फंक्शन क्या है? ये स्फिंक्टर जब रिलैक्स होते हैं तो इसकी वजह से यूरिन पास होती है थ्रू यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रा की तरफ मूवमेंट करती है। सही है। रिलैक्स टू लेट यूरिन पास आउट फ्रॉम ब्लैडर टुवर्ड्स द यूरेथ्रा। अब
What is micturition? What is micturition? This word is very important. ये याद रखें, micturition. The act of emptying of bladder. वो फिनोमेना, वो अमल जिसके जरिए यूरिनरी ब्लैडर खाली होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे मिक्टूरेशन। या दूसरा सिंपल डिफिनीशन भी आप कर सकते हैं, द एक्शन ऑफ यूरिनेटिंग। द एक्शन ऑफ यूरिनेटिंग, वो एक्शन जिसमें हम यूरिन मूव ऑफ करते हैं, इसको बॉडी से बाहर निकालते हैं, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? मिक्टूरेशन। क्या कहते हैं? मिक्टूरेशन। द एक्ट ऑफ एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर, वो अमल जिसके जरिए ब्लैडर यूरिन से खाली होगा। कब खाली होगा? जब ये स्फिंक्टर मसल रिलैक्स हो गए और ये अलाउ करेगा किसको? यूरिन को, कि आप ब्लैडर से निकले टुवर्ड्स यूरेथ्रा के जरिए बाहर खारिज हो जाएगा। तो इसमें हमने मेन क्या पढ़ा? यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर का फंक्शन भी पढ़ा हमें, उसकी लेंथ भी। ये याद रखें, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। और उसके अलावा जो यूरिनरी ब्लैडर हमने उसकी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है 0.5 इसकी जो कैपेसिटी है, 0.5 to 1 लीटर यूरिन। और ये स्फिंक्टर मसल। यहाँ पे एक छोटा सा एक और एडिशन करूंगा कि ये स्फिंक्टर मसल जो है, ये स्फिंक्टर मसल दिस वन, ये एडल्ट्स में, ये एडल्ट्स में क्या होते हैं? वॉलंटरी होते हैं। इस तरह हम कहते हैं वॉलंटरी मसल और इनवॉलंटरी मसल। और बेबीज में ये इनवॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी किस में होते हैं? एडल्ट्स में। इस वजह से एडल्ट्स कंट्रोल कर सकते हैं अपने यूरिनेशन को, और बेबीज में ये इनवॉलंटरी होते हैं, इस वजह से बेबीज कंट्रोल नहीं कर सकते यूरिनेशन को। ये पॉइंट आप लोग अपने ज़हन में याद रखें। तो नेक्स्ट हमारे पास रहता है कौन? ये यूरेथ्रा। क्या रहता है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को डिस्कस करने के लिए हमने नेक्स्ट बोर्ड पे जाना होगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? लास्ट पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, कहाँ पे है, इसका फंक्शन क्या है, वो हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट होता है यूरेथ्रा? यूरेथ्रा स्टार्ट फ्रॉम द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। स्टार्ट फ्रॉम द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर के नेक से स्टार्ट होता है। कौन? यूरेथ्रा। एंड लीड्स टू द एक्सटीरियर। और कहां तक जाता है? इसकी मंजिल कहां होती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कहां? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एंड लीड्स टू द एक्सटीरियर। स्टार्ट कहां से होता है? नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। कहां से? नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और लीड्स टू द एक्सटीरियर, बाहर की तरफ। फीमेल में और मेल में इस यूरेथ्रा जो है ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो हम डिस्कस करते हैं कि फीमेल में इसकी लेंथ जो है ये 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और कैरी करता है क्या? ओनली यूरिन। ओनली यूरिन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि फीमेल में ये यूरिन सिर्फ क्यों कैरी करता है? तो आप लोगों को पता है कि फीमेल में जो ओवा होता है वो इमोटाइल होता है, वो मूवमेंट नहीं कर सकता। जिस तरह ह्यूमन में मेल में स्पर्म होते हैं वो तो मोटाइल होते हैं, उसकी बाकायदा टेल फ्लैजिला होती है जिसकी वजह से वो मूवमेंट करते हैं। लेकिन फीमेल में ये सिर्फ क्या लेके जाते हैं? यूरिन। अब आ जाए मेल में। अब अगर हम ये नेक और ब्लैडर की बात अगर हम करें तो इसमें अगर यूं ये आ रही है तो ये ब्लैडर का क्या हो गया? नेक रीजन।
और यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये ट्यूब आगे गया होता है एक्सटीरियर में। ये ब्लैडर का क्या हो गया, नेक, ठीक, और ये एक्सटीरियर की तरफ मूवमेंट कर लेता है ये ट्यूब। क्यों एक्सटीरियर, क्योंकि यूरिन बाहर ही हम खारिज करते हैं। तो फीमेल में हमने डिस्कस किया कि ये क्या है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये सिर्फ यूरिन कैरी करता है, जबकि मेल में 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितना, इसकी लेंथ याद रखें, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कैरी यूरिन। एक तो यूरिन कैरी करता है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है, स्पर्मेटिक फ्लूइड, स्पर्म को भी कैरी करता है। क्यों, क्योंकि मेल में जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। अगर आप लोगों ने इसका हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, देखे, ये उसकी फ्लिजिला है, ये उसका हेड है, तो ये तो मोटाइल होते हैं। तो मेल में स्पर्म और नंबर 2 यूरिन, इसका एक ही पाथवे है और उस पाथवे का नाम क्या है, उस ट्यूब का नाम क्या है, यूरेथ्रा है। क्या है, यूरेथ्रा। अब इट पासेस थ्रू द पेनिस। यूरेथ्रा कहां पे जाता है, कहां पे से गुजरता है, पेनिस पे से, जो हम कहते हैं मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन। इट पासेस थ्रू द पेनिस एंड आउट एट द टिप of the penis and out at the tip of the penis by urinogenital aperture। वहां पे एक छोटा सा एपर्चर होता है जिसको हम कहते हैं यूरिनोजेनिटल एपर्चर। उसके थ्रू, उस एपर्चर के थ्रू यूरिन क्या हो जाता है, आउटसाइड एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो इस तरह हमने यहाँ पे इस टॉपिक में ये पढ़ा कि किस तरह यूरिन पेल्विस से, किडनी से, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर लास्ट में कहाँ पे आ जाता है, यूरेथ्रा में। और फिर इसमें यूरेथ्रा में हमने ये भी पढ़ा कि यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के नेक से स्टार्ट होता है और एक्सटीरियर में आउट होता है। फिर हमने मेल और फीमेल में भी इसको डिस्टिंग्विश किया कि मेल में किस तरह होता है, फीमेल में किस तरह होता है। तो आज का जो टॉपिक था वो बेसिकली किडनी था, और किडनी में फिर हमने फ्रॉम रीनल पेरिटोनियम टू लास्ट यूरेथ्रा तक हमने इसको डिस्कस किया। अब हमें आसानी होगी आगे निफ्रॉन की स्ट्रक्चर को स्टडी करने में, और साथ में ये भी याद रखें कि इसमें इम्पोर्टेंट MCQs है, ईटा लेवल पे आते हैं, आप लोगों ने उसको भी क्लियर करना होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम निफ्रॉन को स्टडी करेंगे। और ये भी याद रखें कि निफ्रॉन की डिफिनीशन क्या है, कि निफ्रॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ यूरिनरी सिस्टम या ऑफ किडनी। अल्लाह हाफिज।